स्पर्श अभियान निशक्त जनों के सशक्तिकरण, अधिकार और समग्र पुनर्वास के लिए चलाया गया एक अभियान जिसके प्रति मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। निशक्तता अभिशाप नहीं, ये वंशानुगत, खान पान की कमी, प्रसव के समय असावधानी, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना और अन्य बीमारियों के दुष्प्रभाव के कारण होता है। भारत में निशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 लागू किया गया, जो मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 1996 से प्रभावशील है। इसमें निशक्तता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: अंधता, कम दृष्टि, अस्थिबाधित, श्रवण शक्ति का ह्रास, कुष्ठ रोग मुक्त, मानसिक मंदता और मानसिक रुग्णता। इस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने निशक्त जनों के लिए कई योजनाएं लागू की थीं। ये योजनाएं कितनी प्रभावी साबित हुईं, इनसे कितने लोग लाभान्वित हुए, इसका कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं था। इसलिए ये सर्वेक्षण निशक्त जनों के समग्र पुनर्वास में सहयोगी साबित नहीं हुए। ऐसे में जरूरत महसूस हुई एक ऐसे कार्यक्रम की जिसके द्वारा सबसे पहले प्रदेश के प्रत्येक निशक्त जन को चिन्हित कर सही आंकड़े इकट्ठे किए जाएं और निशक्तता की श्रेणी के आधार पर उनको सारणीबद्ध कर एक कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि नियोजित तरीके से इन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा सके। और ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने स्पर्श अभियान 2011 की शुरुआत की। स्पर्श यानी स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर असिस्टेंस, रिहैबिलिटेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द हैंडीकैप्ड। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है मानसिक रूप से निशक्त या जीविका चलाने में असक्षम निशक्त अथवा जिनके कोई वैध उत्तराधिकारी या रक्त संबंधी रिश्तेदार नहीं है, उनकी पहचान करना। निशक्त जनों को संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूक कर प्रत्येक स्तर पर इनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, इनकी जरूरतों का आकलन कर इसकी पूर्ति की स्थायी व्यवस्था करना। चिन्हित हितग्राहियों के लिए सकारात्मक बाधा रहित वातावरण का निर्माण कर समग्र पुनर्वास करना, जिसके तहत शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं रोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना और इनके लिए आश्रय की स्थापना करना। संसाधनों को देखते हुए इनके समग्र पुनर्वास के लिए भावी योजनाएं तैयार कर उन्हें क्रियान्वित करना। मध्य प्रदेश की विशालता, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए सीमित अवधि में निशक्त जनों की पहचान करना बड़ी चुनौती थी। प्रदेश के दूर दराज इलाकों में पहुंचना तो मुश्किल था ही, निशक्त जन भी अपनी पहचान के लिए संकोचवश सामने नहीं आते थे। आर्थिक, मानवीय और अन्य संसाधनों का इंतजाम भी बड़े स्तर पर किया जाना था। नगरीय निकाय एवं ग्रामीण निकाय तथा जिला प्रशासन में समन्वय स्थापित करना भी एक मुश्किल काम था। एक और बड़ी चुनौती थी इस अभियान के बारे में जन जागृति फैलाना, ताकि प्रभावित लोग निशक्तता के बारे में बताने में संकोच न करें। इन चुनौतियों को देखते हुए एक व्यापक रणनीति तैयार की गई। जिला स्तर पर अभियान की देखरेख की जिम्मेदारी कलेक्टर को सौंपी गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी, संयुक्त संचालक और उप संचालक को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया। आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका, नगर पंचायत अपने अपने निकायों के लिए और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को विकास खंड के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया। सर्वेक्षण हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कर अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए ग्रामीण अंचलों में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और कोटवार का सहयोग लेने का निर्णय लिया गया। विक्षिप्त एवं मंदबुद्धि व्यक्तियों की पहचान के लिए चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग के मनोचिकित्सक की सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया। चिन्हित हितग्राहियों को स्पर्श कार्ड जारी करने का निर्णय लिया गया, जिसमें हितग्राहियों के पूर्ण परिचय के साथ निशक्तता प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और दीनदयाल उपाध्याय उपचार कार्ड उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई। इस कार्ड में हितग्राहियों को मिलने वाली सुविधाओं का भी उल्लेख है। पहले से उपलब्ध डेटा को प्रगणकों को उपलब्ध करवाया गया।
जिला स्तर पर विशेषज्ञों ने मास्टर ट्रेनरों को और मास्टर ट्रेनरों ने जनपद और निकाय स्तर पर सर्वे के लिए नामांकित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। सर्वेक्षण दल के प्रगणकों को प्रपत्र उपलब्ध करवाए गए, जिन्हें लेकर उन्होंने घर घर जाकर निशक्तों से संबंधित जानकारियां एकत्रित की। इस दौरान जिनमें 40% से अधिक निशक्तता पाई गई, उन्हें वहीं अस्थायी स्पर्श कार्ड जारी किया गया। सर्वेक्षण में हितग्राहियों की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा गया। सर्वे में निशक्त व्यक्तियों की आवश्यकताएं विस्तृत रूप से दर्ज की गई। सघन सर्वेक्षण उपरांत प्रदेश में 8,10,000 निशक्तजनों की संख्या सामने आई। इन आंकड़ों का वर्गीकरण और सारणीकरण कर कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस तैयार किया गया, जो इस प्रकार है। निशक्तता श्रेणीवार: श्रवण बाधित 84,568, दृष्टि बाधित 1,33,743, अस्थि बाधित 4,17,919, मंद बुद्धि या बहुविकलांग 1,74,138। निशक्तता लिंग अनुपात के अनुसार: पुरुष 5,44,850, महिला 2,65,518। निशक्तता क्षेत्रवार: ग्रामीण 6,54,190, शहरी 1,56,178। निशक्तता गरीबी रेखा के नीचे: ग्रामीण क्षेत्रों में 1,23,713, शहरी क्षेत्रों में 37,700। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के पश्चात निशक्तजनों के शासकीय स्कूल छात्रावास को सुदृढ़ किया गया। इनकी सेवाओं से जुड़ी शासकीय और अशासकीय संस्थाओं में आधारभूत सेवाओं का विस्तार किया गया। निशक्तजनों के प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, परिवहन और ठहरने की समुचित व्यवस्था की गई। ग्रामीण सर्वे कार्य में ग्राम पंचायत सचिव, सहायक, मेट, पीसीओ और एडीओ से भी कार्य लिया गया। नगरीय निकाय कर्मियों के साथ ही इस क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं एवं कलेक्टर द्वारा चयनित संस्थाओं से कार्य लिया गया। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका और मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत का भी सहयोग लिया गया। विकासखंड स्तर पर आयोजित होने वाले मेलों में निशक्तजनों का विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया। निशक्तों को जरूरी उपचार, आवश्यक दवाइयां और सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए गए। उन्हें शल्य चिकित्सा के बारे में भी जानकारी दी गई। इन मेलों में कैलिपर्स, कृत्रिम हाथ पैर और ऑर्थोपीडिक शूज प्रदान कर उन्हें उपयोग करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। निशक्त बच्चे पढ़ाई लिखाई की ओर प्रवृत्त हों, इसके लिए उन्हें विशेष स्कूल में भेजने की व्यवस्था कर इन्हें स्कूल चले अभियान से जोड़ा गया। इन गतिविधियों के साथ विकासखंड स्तर पर मौजूदा डेटाबेस को अपडेट किया गया। जिला स्तरीय मेलों में निशक्तों को इनकी आवश्यकता के हिसाब से ट्राइसिकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, चश्मे, कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान किए गए। विभिन्न संस्थाओं की मदद से स्वरोजगार के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण का भी इंतजाम किया गया। निशक्तों को स्थायी स्पर्श कार्ड उपलब्ध करवाए गए। मानसिक मंदता और रुग्णता से पीड़ित निशक्तजनों को निशक्त अधिनियम 1995 के अंतर्गत गार्जियनशिप दिलवाई गई। स्पर्श अभियान के अंतर्गत 1,191 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 6,29,429 निशक्तजनों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। 4,78,747 प्रमाण पत्र जारी किए गए। स्पर्श मेलों में 68,182 कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। प्रदेश में संभाग स्तर पर मेगा शल्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 4,541 शल्य चिकित्सकीय 100% सहायता उपलब्ध करवाई गई। निशक्त बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को व्यापक स्तर पर पूरा किया गया और शिक्षा हेतु 1 लाख से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पोर्टल पर चिन्हित और पंजीकृत किया गया। 18 वर्ष तक की आयु के निशक्त बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए 20 विभागीय संस्थाओं को सक्रिय किया गया, जिसमें 1,725 बच्चों का नामांकन हुआ। 41 अशासकीय संस्थाओं को भी स्पर्श के साथ जोड़ा गया, जिसमें 3,500 से भी ज्यादा विद्यार्थी जुड़े। उनके लिए छात्र गृह, उच्च शिक्षा के लिए दिए जाने वाला शुल्क,
निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता तथा मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ की गई। इन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी गई। बहुविकलांग श्रेणी के हितग्राहियों के लिए प्रतिमाह 500 रुपए की विशेष आर्थिक सहायता शुरू की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने स्पर्श अभियान के तहत 1106 निशक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवाओं में नियोजित किया और 12,124 पद चिन्हांकित किए गए हैं, जिन्हें भरने की सतत निगरानी की जा रही है। साथ ही इनके लिए 6% तक आरक्षण भी सुनिश्चित किया गया है। शासकीय निशक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए 10 दिवस का अतिरिक्त विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया और विशेष वाहन भत्ते की राशि भी बढ़ाई गई। अशासकीय संस्थाओं और औद्योगिक संस्थानों में भी 3,735 निशक्त व्यक्तियों को रोजगार मिला और स्वरोजगार के लिए 16,940 निशक्त जन चिन्हांकित किए गए हैं। मानसिक रूप से मंद एवं बहुविकलांग व्यक्तियों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए और इनके हितों की रक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थानीय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार के लिए 65 हितग्राहियों को लगभग 73 लाख रुपए ऋण की मंजूरी दी गई। संभाग स्तरीय स्पर्श रोजगार मेलों में 2120 निशक्त जनों का पंजीयन हुआ। 912 निशक्तों को विभिन्न कंपनियों द्वारा अलग अलग ट्रेड में रोजगार उपलब्ध करवाए गए। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रीवा में संभाग स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में निशक्त जनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 6 माह से 2 वर्ष तक की इस प्रशिक्षण अवधि में फैशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ऑपरेशन, लाइब्रेरियन तथा इंफॉर्मेशन साइंस जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिए जाते हैं। स्पर्श के अंतर्गत 43,000 से अधिक बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निशक्त जनों को प्रतिमाह 500 रुपए पेंशन के रूप में दी जा रही है। निरामय बीमा योजना के अंतर्गत 4,650 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत कुल 1,92,657 निशक्त व्यक्तियों को पेंशन प्राप्त हो रही है। मानसिक रुग्णता से ग्रसित बेघर और बेसहारा व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास के लिए मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई है। निशक्त जनों को विवाह के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25,000 रुपए की मदद दी जा रही है। जहां विवाह करने वाले दोनों ही निशक्त हैं, वहां 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। इस योजना से अब तक 3,900 से ज्यादा निशक्त जन लाभान्वित हो चुके हैं। निशक्त जनों तथा उनके परिवार की मदद के लिए स्पर्श पोर्टल www.socialjustice.mp.gov.in और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-4397 शुरू की गई है, जिसके द्वारा निशक्त जन आसानी से शासन की योजनाओं की जानकारी और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। स्पर्श पोर्टल पर उपलब्ध जानकारियों का विश्लेषण कर निशक्त जनों के लिए चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों में संशोधन कर नई योजनाएं प्रारंभ की गई, जिसके फलस्वरूप स्पर्श अभियान से निशक्तों के कल्याण की दिशा में व्यापक सुधार हुआ है। विभिन्न योजनाओं में स्पर्श अभियान के दौरान हितग्राहियों की संख्या में हुई वृद्धि इस प्रकार है। शल्य चिकित्सा वृद्धि 2,372, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वृद्धि 51,321, निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना वृद्धि 3,085, 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से निशक्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता वृद्धि 38,256, निशक्त जनों को छात्रवृत्ति वृद्धि 16,708, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना वृद्धि 41,728, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वृद्धि 59,927। निशक्त हितग्राहियों को स्वरोजगार की ओर आकर्षित करने और उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में समय समय पर स्पर्श मेलों का आयोजन किया जाता है। इन मेलों में आधुनिक कृत्रिम सहायक उपकरणों का प्रदर्शन होता है, जो भविष्य में इनके लिए उपयोगी होंगे। ऐसे ही एक 5 दिवसीय मेले का आयोजन जनवरी 2013 में किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए निशक्त जनों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया।
मध्य प्रदेश के निशक्त बच्चे ग्रीस में आयोजित स्पेशल वर्ल्ड ओलंपिक समर गेम्स 2011 में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य पदक जीत चुके हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता जैसे वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला और खेल कूद के क्षेत्र में भी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। स्पर्श अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निशक्तता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु वर्ष 2011-12 का सर्वोत्तम नियोक्ता का राष्ट्रीय पुरस्कार आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। वर्ष 2012-13 के लिए स्पर्श पोर्टल को ई-गवर्नेंस का राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार, वर्ष 2011-12 के लिए ग्वालियर जिले को सर्वश्रेष्ठ लोकल लेवल कमेटी का पुरस्कार, वर्ष 2012-13 के लिए इंदौर जिले को सर्वश्रेष्ठ लोकल लेवल कमेटी का पुरस्कार, वर्ष 2013-14 के लिए आरुषि संस्था भोपाल को बाधा मुक्त वातावरण निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, वर्ष 2013-14 के लिए श्रीमती विधीना भाटिया को रोल मॉडल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस राह में चुनौतियां तो बहुत थीं, लेकिन सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश ने सही रणनीति अपनाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया और आज मध्य प्रदेश के निशक्तजन अपनी अक्षमता को पीछे छोड़ समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं और स्वावलंबी बनकर देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं।